मिडाइवल वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि मोहम्मद गोरी से स्टार्ट हुई थी। तो क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जैसे तो अफ़गानिस्तान गजनी जो जगह है वहाँ से है, बिलोंग करते हैं। तो क्या वहाँ पर उसकी इतनी इज्जत थी नहीं, तो उसने सोचा कि अब क्या करे। तो वहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ पे क्या सैनिकों को ख़रीदा जाता है। तो वो वहाँ से सैनिक खरीदता है और फिर सोचता है कि चलो इंडिया की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इंडिया तो एक रिच कंट्री है। तो वो चल देता है भाई साहब। तो वो चल देता है तो फिर वो सबसे पहले भाई साहब गलत काम कर देता है। पृथ्वीराज चौहान के पास आ जाता है, वहाँ पर हमला करता है 1191 में। वो एक दो जगह और जाके आता है तो वहाँ तो जीत जाता है, पर जब पृथ्वीराज के पास आता है तो फिर वहाँ उसको हार का सामना करना पड़ता है फर्स्ट तेराइन वॉर के अंदर। पर अपने पृथ्वीराज जी महान उसको बंदी नहीं बना के रखते, उसे छोड़ देते, जाने देते, ये सोच के कि अगले ने माफ़ी मांग ली तो चलो कोई ना। पर मोहम्मद गोरी हरामी है भाई साहब, वापस आया। पृथ्वीराज जी की सेना सो रही थी, सोते हुई सेना को मोहम्मद गोरी की सेना ने हमला कर दिया और इतनी पूरी तरीके से सेना को मारा, सेना डर के भाग गई और वहाँ पर हमें यहाँ हार का सामना करना पड़ा। तो पृथ्वीराज गोरी और इनके बीच में जो युद्ध हुआ सेकेंड तराइन का, उसमें गोरी जीता और यहाँ से ही मुगलों का शासन हो गया, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तो पहले क्या सिस्टम रहता था किस चीज़ का, कि ये लोग गुलामों को छोड़ के चल जाते थे अपने अपने। इनके उधर ऐसे सिस्टम रहता था, गुलाम खरीदते थे, मतलब सोल्जर्स खरीदते थे, प्राइम मिनिस्टर्स खरीदते थे, तो ये उनको छोड़ के चले जाते थे। तो पृथ्वीराज फिर चंदावर का युद्ध लड़ता है, जयचंद कन्नौज के राजा उसके खिलाफ। तो वहाँ पर भी गोरी जीत जाता है। तो वो अपने स्लेव्स छोड़ के जाता है और फिर वहीं से शुरू होती है सल्तनत काल, जो कि चला था 1206 से लेके 1526 तक। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग डायनेस्टीज़ को। स्लेव डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी जिसको पता ही है अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस रूलर, तुगलक वंश, सैयद वंश सबसे कम इसी से पूछा जाता है, बस इसका फाउंडर पूछा जाता है, अभी पढ़ा देंगे आगे, लोधी वंश। तो अब शुरू करते हैं इस गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या नाम रखा गया है, क्योंकि ये पृथ्वीराज के गुलाम थे। पृथ्वीराज वो क्या पृथ्वीराज क्या रहे यार, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, तो मोहम्मद गोरी इसको यहाँ छोड़ के गया था, भाई तुम ध्यान रखो। तो फिर इन्होंने क्या करा, बालकों ने, मोहम्मद गोरी तो चले गए वापस अपने देश। तो इन्होंने थोड़ा टाइम हुआ फिर खुद ही अपना वो कर लिया शुरू, कि हाँ खुद ने ही मान लिया कि अब यहाँ के राजा हम शासन करेंगे दिल्ली पे। तो 1206 में शुरुआत होती है। फाउंडर होते हैं स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक जी, जो कि 4 साल शासन करते हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था। कुवैत उल इस्लाम पहली मस्जिद बनाई थी इसने दिल्ली के अंदर, जो कि अभी भी है गाइस। और बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला आइटम है। ये स्कूल थी अजमेर के अंदर, तो उसको तोड़ के पता नहीं क्या करा इसने, मोज़ेक बना दी, मस्जिद बना दी भाई साहब ने। बाकी जो रियल फाउंडर है इस सैयद डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी का, गुलाम वंश का, वो है अपना इल्तुतमिश। और इसी दौरान क्या होता है, जो बख्तियार खिलजी होता है ना, बख्तियार खिलजी इसके टाइम साथ का ही रहता है। तो वो क्या करता है, उसको भी छोड़ के जाता है मोहम्मद गोरी। तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देता है, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे बुद्धिस्ट के बहुत सारी किताबें थी, बुद्धिस्ट पढ़ने आते थे, बहुत कुछ होता था। इसने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। और इसका कुतुब मीनार का काम चल रहा था, इसने शायद एक
ज़्यादा काम करवा नहीं पाया, लेकिन जो इसको लास्ट में फिनिश करवाया था इल्तुतमिश ने इस काम को फिनिश करवाया था। इसकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग पोलो गेम खेलते चोगान बोलते। तो क्या ये खेल रहा था तो ये गिर गया। इसके बारे में एक फैक्ट भी होता है कि ऐसे फैक्ट बताए जाते हैं कि इसने पता नहीं किसी राजा के घोड़े पे बैठ के ये गेम खेल रहा था, उस राजा को बंदी बना लिया और उसको ऐसे घीस रहा था, तो पता नहीं घोड़ा गुस्से में आके उसे गिरा दिया और फिर उसके ऊपर ऐसे टोस मार दिया। तो ऐसे भी कहते इतिहासकार, बाकी इतना आइडिया अपनों को है नहीं। जो अपनी एनसीईआरटी लिखी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि बताएंगे नहीं ना भाई, कौन सरकारों के हिसाब से लिखी गई है पूरा इतिहास, अपने को वही पढ़ाया जा रहा है अभी भी, सच नहीं बताएंगे। तो इसमें एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर दूसरा आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रियल फाउंडर होता है गुलाब वंश का। इसने कैपिटल दिल्ली बनाई थी, उस भाई साहब के टाइम पे लाहौर थी। तो जो पहला पर्सन होता है हु डिक्लेयर दिल्ली एज कैपिटल ऐसे पूछा जाएगा, वो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का बहुत ज़रूरी रोल है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसने प्योर अरेबिक कॉइन चलाए थे, जिसका नाम था कॉपर से बने हुए को तो जित्तल बोलते हैं, और सिल्वर से बने हुए को टंका बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये याद रखने का आइटम है। इसने इक्ता सिस्टम चालू करा था। इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि लैंडिंग ऑफ लैंड टू द सोल्जर्स एंड सोल्जर्स गेट मनी फ्रॉम दैट लैंड। मतलब सोल्जर्स से ज़मीनें उधार ली जाएगी और फिर उसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मतलब सोल्जर्स तो क्या करते, वो तो यहाँ आ जाते, तो अब उनके खेती वेती कौन करेगा, तो ये किसी और को दे देते थे कि तुम खेती करो, फिर उससे रिवेन्यू आता था, उससे इनको पैसे दे देते थे सिपाहियों को। इसमें सबसे ज़रूरी इसका पूछा जाता है कि तुर्के चलगानी किसने स्टार्ट करा, तो उसमें इल्तुतमिश लिख के आना। इसमें क्या होता है 40 बंदे होते हैं, 40 बंदों की एसोसिएशन होती है, उससे राजा बनाया जाता है वोटिंग एट द गेम। तो ये अच्छा सिस्टम था, इससे क्या अच्छे अच्छे से रूल कर पाए अच्छे टाइम के लिए। इसने जब भी इसने 26 साल रूल कर लिया, अच्छी अच्छी ये नीतियाँ लाता था, जिसकी वजह से इसका अच्छा कट रहा था, अच्छा वो चल रहा था। फिर क्या होता है, ये बीमार हो जाता है, फिर इसकी बेटी मर जाता है। उसके बाद में इसकी बेटी रज़िया सुल्तान, पहली और आखिरी फीमेल रूलर थी ये किसी भी मुस्लिम रूलर्स की, क्योंकि 1236 से लेके 1240, मतलब टिकने कहाँ देते हैं, आपको पता है ना, पुरुष प्रधान समाज है, तो नारी को कहाँ टिकने दिया, तो फिर इसको हटवा दिया गया इनके भाइयों के द्वारा। फिर बाकी इसने बहुत अच्छा शासन करा था, और लोग कहते हैं कि ये कई राजाओं से बेहतर शासन करी है इसने, रज़िया सुल्तान ने। फिर नियासुद्दीन महमूद आता है, इनका इतना ज़रूरी है नहीं। फिर है बलबन। अब बलबन क्या सबसे बड़ा रूलर है स्लेव डायनेस्टी का। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी। 1266 से लेके 1286 तक इसने शासन करा था, लगभग 20 साल। इसने नवरोज फेस्टिवल परसीज का स्टार्ट करा, ये देख लिया, हाईलाइट कर देता हूँ नवरोज फेस्टिवल। और फिर इसने रिचुअल्स स्टार्ट करे, सिजदा और पापोस। इसमें क्या होता है, सजदा ऐसे नीचे झुक के ऐसे अपने करते क्या वो अकबर बिरबल के अंदर, तो वो करता है झुक के ग्रीटिंग। और पेबोस होता है जैसे हाथ को चूमना, तो वो टाइप के इसने करवाए थे शुरू। अपने अपने चोचले होते हैं, राजा है कुछ भी कर लो, कुछ भी करना पड़ेगा सरकार को। और इसने वो चलगानी प्रणाली को हटा दिया, उनको मार ही दिया, ख़त्म ही कर दिया। रेड और आयरनी पॉलिसी लाता है, जिसमें क्या होता है जो प्रोटेस्ट करेगा दरबार में उन्हें उड़ा दो, उन्हें मार दो। भाई बता देखो यार कैसे कैसे रूलर्स आते हैं, मतलब उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकते भाई। बलबन यार बिल्कुल, ये तो उसके जैसे नहीं हो गया क्या वो
नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, उसके जैसे इसके टाइम पर रहता है एक बढ़िया राइटर अमीर खुसरो। अच्छा ये रह गया कि डिपार्टमेंट, हाँ इसके टाइम में इसने एक दो अच्छे काम भी कराए थे। दीवाने अर्ज, जिसमें ऑफिसर्स को बोला जाता है अर्ज ममालिक। तो ये क्या होता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते हैं दीवाने अर्ज। ये पूछ सकता है कि बलबन के टाइम पे कौन सा मिलिट्री डिपार्टमेंट था, तो दीवाने अर्ज। तो हमको ऐसे बताना पड़ेगा, याद रखना ज़रूरी चीज़ है ये। पूछता है बहुत इम्पोर्टेंट है, एसएससी का तो इम्पोर्टेंट है ये। अब आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भाई साहब सबसे, तोता हिंद कहा जाता है इसको, अमीर खुसरो को तोता हिंद। तो इसने क्या सबसे ज़्यादा टाइम पर एट सल्तन पीरियड के टाइम पर ये प्रेजेंट था, सबके टाइम पे अपने अपना कर रहा था भाई, रोटी सेक रहा था अपनी। बलबन के टाइम पर था, बलबन के पूरे टाइम पे नहीं था, मतलब बीच में से शुरू हुआ होगा ऐसे। केरकुबाद के टाइम पर था, स्लेव डायनेस्टी। और ये कैमूर्स के टाइम पर था। तो ये जो दो रूलर्स है इतने ज़रूरी नहीं है। फिर जलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर था, जो कि फाउंडर है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर था, मुबारक खिलजी के टाइम पर था। फिर तुगलक वंश के टाइम पर भी था, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के, ऐसे एट दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम तक ये अमीर खुसरो था। तो इसके बारे में इसकी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट आंसर नहीं है भैया। तो अमीर खुसरो ने क्या करा, इंफॉर्मेशन दी ऑल अबाउट एड सल्तन इन हिज बुक। अपनी किताब है खजाइन उल फतूर। खजाइन उल फतूर में इसके 8 पार्ट्स होते हैं, सारे जितने भी है जो 8 राजा है सबके बारे में इसने बताया है, किसी को भी नहीं छोड़ा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज अलाउद्दीन, इसके टाइम पर सबसे ज़रूरी, और क्योंकि सबको पता है सबसे बड़ा काम इसने करे, सबसे खतरनाक। द पार्ट ऑफ नवाद्दीन इज कॉल्ड तारीख अलग। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे तारीख अलग चलाया था। क्या अलाउद्दीन खिलजी का इसने अलग से पार्ट जो था तारीख अलग, वो पूछ सकता है कि अमीर खुसरो ने कौन सा अलाउद्दीन के खिलजी के ऊपर लिखा गया था। तो तारीख अलग याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कांड करे थे और अच्छा शासन करा था, बस थोड़े कांड ज़्यादा करे थे, बताएंगे भी आगे आएगा जब। इसने ये मतलब भाई एक अलग अलग फील्ड में शासन करता था भाई इसने। अलग अलग तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड करे, उन्हें बजाया। तबला का फाउंडर कौन है, अमीर खुसरो। सितार का फाउंडर कौन है, अमीर खुसरो। कव्वाली का फाउंडर कौन है, अमीर खुसरो। देख रहे हो बंदे में वर्सटिलिटी, देख रहे हो आप लोग। क्या स्टूडेंट ऑफ इसका टीचर पूछ लेता है, कौन टीचर है। तो इसका टीचर था निजामुद्दीन औलिया। हु इज़ द टीचर ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया। याद रखने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट है ना। तो इसकी डेथ हुई थी जब इसका गुरु मरा था, जब यह भी मर गया था। पता नहीं यार ये डेथ में क्या है, नेक्स्ट डे ऑफ डेथ ऑफ निजामुद्दीन औलिया ड्यू टू हिज। ये ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, इन्हीं नोट्स में देखा है। बाकी देखते हैं क्या पता है इसे फैक्चुअल होगा, तो एक बार मैं सर्च करके वीडियो डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। तो अमीर खुसरो से इम्पोर्टेंट था, इसको तोता हिंद बोलते हैं। अब एक खिलजी डायनेस्टी,
खिलजी डायनेस्टी का ऐसा, खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है जलालुद्दीन खिलजी होता है। इसने रणथंबोर अभियान चलाया था। इसने ज़्यादा कोई खास काम करे नहीं, 6 साल काम करा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी इसको मार देता है, जलालुद्दीन को निपटा देता है और खुद शासन करने लग जाता है। तो इसने बहुत ज़्यादा लंबा शासनकाल रहा है इसका। बहुत ज़्यादा देर तक रूल करा, 1296 से लेकर 1316 तक। फिर लास्ट में जो लास्ट रूलर आता है वो आता है मुबारक शाह, जो इतना खास है नहीं। तो अब अपन पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी तो इसके टाइम पर सेनापति था मलिक कफूर। मलिक कफूर जिसको बोलते थे, ये अलाउद्दीन ट्रांसजेंडर था भाई। अलाउद्दीन ट्रांसजेंडर था, ये चीज़ तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो मलिक कफूर ने ये बात बोली थी कि भाई वो ट्रांसजेंडर था, समझ रहे हो ना, समझ रही हो ना। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो कुछ इस प्रकार थे। परमानेंट आर्मी थी इसके टाइम पर, ये केस सैलरी देता था। यूनिफॉर्म कोड थे, आइडेंटिटी थी, मतलब यूनिफॉर्म रहती थी। ये अपनी आइडेंटिटी कार्ड देते ना, वैसे आइडेंटिटी कार्ड देता था। और घोड़ों पर भी ऐसे धब्बे वब्बे लगा के रखता था, निशान विशान। तो उसके बारे में पूछेगा तो ये किसके टाइम पर था। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी हॉर्सेस पे। मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम रखता था, मतलब कि लेन देन के बारे में, सब के बारे में इसको पता रहता था। रिवेन्यू और टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर रिवेन्यू और टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, दीवाने मुस्तखर्ज। क्या बोलते हैं, दीवाने मुस्तखरज। तो ये याद रखने वाला आइटम है, जिसमें टैक्स 50% लेते थे, मतलब कि हाफ किसी भी चीज़ का आधा। जैसे 100 रुपये की है तो 50 रुपये टैक्स लेगा, ऐसा। तो इसने लड़ाई लड़ी थी बड़ी बड़ी। तो 1301 में रणथंबोर अटैक, हमीर देवचंद मारा जाता है इस युद्ध के अंदर और ये जीत जाता है। तो इसमें शाखा होता है केसरिया। तो लड़के करते हैं, जौहर लड़कियाँ करती है। बिकॉज ऑफ मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह है, ये क्या करता है, मतलब उल्टे सीधे काम करता है। तो इस वजह से ये होता है। फिर ये 1303 में चित्तौड़गढ़ अटैक होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, ये रुक जाओ, इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो अपनी पद्मावत मूवी है उसकी स्टोरी है पूरी इसमें से ली गई है। जो रावल रतन सिंह होता है ना, उसके खिलाफ ये हमला कर देता है। उसको कोई बोल देता है कि भाई भाई ऐसी ऐसी बात है, वो तो बहुत ही सुंदर है। तो ये उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये किताब लिखी हुई गई है 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, पद्मावत। इसका क्वेश्चन पूछते हैं कि पद्मावत किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस वजह से लड़ाई होती है। यहाँ पर भी शाखा होता है, केसरिया होता है, जौहर होता है। शाखा में क्या होता है, केसरिया होता है, जौहर होता है। तो केसरिया क्या, जो बंदे लोग होते हैं ना, मेल वेल मर्द लोग, तो ये तो क्या करते हैं, केसरिया बांध के अपने सर पे और लड़ने जाते हैं भाई, या तो मरो या फिर जीतो। तो जीतना तो मुमकिन रहता नहीं है भाई, 10 लाख की सेना में 20-50 हज़ार क्या ही कर लेंगे। तो फिर ऐसी है। तो और फिर इधर फीमेल्स, फीमेल्स अपना आग में मतलब पूरा श्रृंगार करके आग में कूद जाती है, मतलब अपने आप को आग अग्नि के समर्पित कर देती है अग्नि को, क्योंकि उनको पता है कि अब बाहर सब राक्षस है, तो वो जीने का कोई मतलब है नहीं उनके बिना, अपने पति के बिना। तो फिर वो खुद के जीवन का त्याग कर देती है उनके साथ ही। और उनको ये जाने से पहले करती है त्याग, ताकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। इन बाहर वालों की वजह से हमारी वाइफ ने अपनी जान दे दी। एक सेकंड रुको। हाँ, तो 1308 में क्या होता है, सिवाना प्लेस में भी इसने युद्ध करा था। मतलब मेन तो ये वाला है ज़रूरी है, और ये रणथंबोर अटैक है, और ये जालौर अटैक भी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या
इधर ही इसकी थोड़ी खुद की स्प्रेड करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, थोड़ा राजस्थान वेस्टर्न साइड्स में। अब मलिक, क्योंकि साउथ साइड में तो ये मलिक कफूर को भेज दिया था। मलिक कफूर क्या है, लेकर आता है, बंदे लेकर आता है, खरीदता है उसको, खरीद के लाता है इसको, पता नहीं 1000 दिनारी ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत ताकतवर रहता है, तो ये इसको खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले ऐसे खरीदने का काम चलता था। तो इसने साउथ के अंदर बढ़ाया अपना, देवगिरी अटैक करा रामचंद्र देव के खिलाफ महाराष्ट्र में। तो ये वहाँ पे जीत जाता है, फिर तेलंगाना में भी खुद का बढ़ाता है। तो ये साउथ में भी अपने जगह बढ़ाए जाते हैं ये लोग। तो फिर लास्ट में इसके बाद में तो कोई ज़रूरी शासक था नहीं अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, तो उसके बारे में इतना खास कोई पूछते भी नहीं है, कहीं पे पूछा भी नहीं गया है। लास्ट शासक वो बता ही दिया मैं, नवाजुद्दीन शाह। तो अब आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या होता है, 1320 से स्टार्ट होता है, 1398 तक इसका फाउंडर होता है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 5 साल करता है। इसने क्या कैनाल्स के बारे में करा था, मतलब ही फाउंडेड कैनाल्स। फाउंडर ऑफ कैनाल्स किसको कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को, ऐसे पूछ सकते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है वो आता है भाई, फिर ये इतना कुछ काम कर नहीं पाया गयासुद्दीन तुगलक, मेन काम करता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो चल जाता है, हो जाता है इसका तो काम, फिर कैनाल्स वेनाल्स बनवा देता है। फिर इसने क्या स्टार्ट करा था, दीवाने कोई एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करा था, और इसी के टाइम पर ही बाहर से आता है इबन बतूता। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुगलक वंश में, यही मेन है। एक तो ये पूछ लेंगे फाउंडर ऑफ कैनाल्स कौन है, तुगलक डायनेस्टी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा डिपार्टमेंट स्टार्ट कराया था। तो इसने एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट कराया था, और इसके टाइम पर कौन सा बाहरी वो आया था, टूरिस्ट आया था। तो इब्न बतूता इसने किताब लिखी थी, किताब उल रहला लिखी थी इसने, भाई साहब ने। तो इसके क्या कंट्रोवर्शियल्स काम थे कि इसने ना अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद कर दी। तो ये पूछते हैं कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल कर दी, मतलब पागलों जैसी बात कर दी, महाराष्ट्र ले गया कैपिटल को, दिल्ली थी वहाँ से चेंज कर दिया, नीचे ले आया। फिर इसने शायद वापस भी कर ली थी अपने उसी टाइम पे। इसने सिंबलिक करेंसी स्टार्ट करी, टैक्स इंक्रीज करा, गंगा यमुना दोब के पास वाले एरियाज में। दोब वो जगह होती है फर्टाइल जॉइल बिटवीन टू रियर्स कोस्ट बाय अकम्प्लिशिंग सैंड इन द सेंटर, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि और तो बह जाती है और ये बीच की रह जाती है, तो जैसे उस जगह को दोब बोलते। तो इसने वहाँ पे ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया कि भाई तुम्हारी तो अच्छी खेती होती है, तुम तो हमें पैसे दो। इसने खुरासान और खर्चील प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें क्या होता है 40,000 में से 3 वापस आए थे आइस एरिया में भेजने से। मतलब इसने क्या करा, पागल आदमी ने खुद के बंदे भेज दिए कि तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर रिसर्च करो। रिसर्च क्या मतलब, वहाँ पर रह सकते हैं क्या। तो वहाँ से 3 बंदे वापस आए थे उस एरिया से, कुछ खास कर नहीं पाए, मतलब पता नहीं भेजा है क्यों था, वो मारने भेज दिया, युद्ध लड़ने गए थे शायद कोई सा। फिर आता है फिरोज तुगलक दीवाने खेरे चैरिटी डिपार्टमेंट फॉर पुअर एंड पीपल्स। ओ भाई इसने तो अच्छा काम कर रहा था, है ना, हैरान हो गया आप सब भी। तो अभी इसने ये काम करा। फिर इसने दीवाने बंदगन स्लेव डिपार्टमेंट पर पेंशन डिपार्टमेंट भी स्टार्ट करा था, दीवाने इश्तियाक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, दीवाने रोज़गार। सबसे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है भाई फिर तो, क्योंकि अभी तक तो इसने अच्छे काम कर रहे हैं। फाउंडर ऑफ 300 सिटीज़, भाई साहब 300 सिटीज़ किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई।
ही अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण्स ने, पर ये गंदा काम कर दिया ना ब्राह्मण्स पे, जजिया स्टार्ट कर दिया। तो ये तो गलत काम कर दिया भाई ने, इतनी देर अच्छा कर रहा था। और इसने और कैनाल्स बनाए, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू करी, इसने और बना दी भाई साहब। ठीक है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पता नहीं ये ऐसा क्यों है, ऐसा मैंने कोई सुनने में आई नहीं, ज़रूरी है नहीं भी नहीं है। तो क्या इसी दौरान फिरोज शाह तुगलक के दौरान ही तैमूर के अटैक शुरू हो गए थे 1913 हो गया 1398 के दौरान, तो हनुमानगढ़ टेम्पल पर अटैक करा था। तो ऐसा पहली बार होता है भाई, उससे डर के, तैमूर से डर के भाई मुस्लिम महिलाओं ने ही जोहर कर लिया था पहली बार। तो फिर ऐसे तुगलक वंश में तो ये तीन ही जरूरी थे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा जाता है। फिर छोटे मोटे रूलर्स आए थे, तो इतना कुछ खास था नहीं। फिर सैयद डायनेस्टी थी, तो सैयद डायनेस्टी में उसका फाउंडर है खिजर खान। खिजर खान, और कुछ भी जरूरी नहीं है भाई उसमें से, और कुछ भी नहीं पूछते। टाइम पीरियड पूछेंगे 88 से लेके 51 तक का। सबसे ज़रूरी है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में क्या होता है, 1451 से 1526 तक चलती है। लास्ट डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत की। इसका ना पहला अफगान एम्पायर रहता है, मतलब इतनी देर दूसरे वाले चल रहे होते हैं तुर्किश उर्किश, इस बार अफगान आ जाता है। इसका फाउंडर होता है बहलोल लोधी। 1451 से 1490 से 90 तक चलता है। फिर सिकंदर लोधी आता है, फिर इब्राहिम लोधी आता है। इतने खास कुछ कर नहीं पाते। फिर अपना भाई साहब डिटेल में पढ़ते हैं अब इनके बारे में। जो सिकंदर लोधी रहता है, उसने आगरा इस्टेब्लिश करा था 1504 के अंदर। ही इज़ ए राइटर एंड टाइटल गुलरुखी, इसने गुलरुखी किताब लिखी थी लोधी ने। इसने संस्कृत बुक को ट्रांसलेट किया और उसके नाम फ़कराम बंगे सिकंदर लिख दिया। आयुर्वेदिक लिटरेचर थी संस्कृत बुक, उसको तुर्किश भाषा में ट्रांसलेट करा था, द फरंगे सिकंदरी। इसमें कुछ मिस हो रहा है, इब्राहिम लोधी वाला मिस हो रहा है, पता नहीं नोट्स कितने कट शॉट्स किसने बनाए हैं। PDF फॉर्मेट्स में वो डलवा दी क्या इब्राहिम लोधी क्या, जब बाबर आता है ना बाबर, तो उससे युद्ध होता है इसका। तो शायद ये मुगल वाले हिस्से में है, तो अच्छा शासक था यह भी। इब्राहिम लोधी ने अच्छे कानून लाए थे, के बारे में दिया हुआ नहीं है यार। हाँ, अब मुझे समझ आया, इसमें इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि क्या होता है, ये एक युद्ध लड़ेगा वो इसका मैन है, तो वो नीचे भी आ जाएगा अपने। तो अब आता है मुगल वंश। मुगल डायनेस्टी में क्या होता है, ये तैमूर के और जंगीज़ खान के मिल के डायनेस्टी है भाई, क्योंकि पापा तो इसका तैमूर में रहता है और मदर जंगीज़ डायनेस्टी से रहते हुए मिक्स ब्रीड चल रहा है भाई इनका। तो इसका फाउंडर होता है बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो इसमें ना मेन ये रहते हैं, यहाँ तक तो इसकी ट्रिक होती है ऐसे, बदशाह करके याद कर लो, बदशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो इसको याद कर लो। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, मुगल डायनेस्टी को, बड़ी हो जाएगी। ये ट्रिक बताई दी है मैंने। इब्राहिम लोधी युद्ध करेगा अभी इससे, देखो युद्ध में एक बार बता देता हूँ आपको। ये युद्ध 1526 में होता है। ये रहा पानीपत का वार है ये, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। उत्तरायण के थे, ये पानीपत का पहला वॉर होता है बाबर से, इसमें बाबर जीत जाता है। वहीं से दिल्ली से अपने यहाँ पे मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाता है 1526 से। ठीक है, किसके हारने की वजह से मुगलों का शासन भारत में शुरू हुआ था, इब्राहिम लोधी के हारने से, यही क्वेश्चन पूछेगा।
और ये थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है कि किसने आयुर्वेदिक लिटरेचर को, संस्कृत आयुर्वेदिक लिटरेचर को बदल के तुर्किश भाषा में कर दी, तो उसका नाम है सिकंदर लोदी। इसका फरहांगे सिकंदरी नाम है बुक का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइव आऊँगा मैं, नोटिफिकेशन डाल दूँगा पहले। ठीक है, ट्रिक याद रखना, बजसा।